तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं राउंडेड कॉर्नर्स की। तो CSS में ये एडवांस CSS का पोर्शन है जिसकी शुरुआत हो रही है राउंडेड कॉर्नर्स की, यानी कि जो आपका HTML एलिमेंट होता है उसका जो बॉर्डर होता है उसको आप राउंड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है और इसके लिए हम जिस CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग चारों कोनों पर जो कॉर्नर होते हैं उनको राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरीके से आप राउंड कर सकते हैं और कितना राउंड करना है इसके लिए बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आप वैल्यू देते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पर 25 पिक्सल है, ज़्यादा राउंड करना है तो इसको आप बढ़ा देते हैं। और उसके बाद ये तो आपको पता ही है बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं या फिर कोई इमेज सेट कर सकते हैं उस HTML एलिमेंट के ऊपर। और ये पैडिंग है और उस एलिमेंट की भी तो हाइट है। तो इस तरीके से ये है और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। ऊपर से इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कि अगर आप बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप चारों कोनों पर एक तरफ से मतलब एक ही बार में आप कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। और चाहें तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप जिस कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं उसको भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस कुछ प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसका नेमिंग उसके पोजीशन के आधार पर रखा गया है। जैसे कि बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस, तो अगर आपको इस कोने का जो ये पोर्शन है, जैसे ये कॉर्नर है, इस कोने को आपको राउंड करना है तो यहाँ पर आपको बॉर्डर लेफ़्ट टॉप रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर इस कोने को करना है तो यहाँ पर बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। इस तरीके से आपको बॉटम दोनों जो डाउन वाले बॉटम है बॉटम कॉर्नर है उनको भी आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। तो इन चारों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप पर्टिकुलर कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको किया गया, यहाँ पर अलग तरीके से, यहाँ पर अलग तरीके, यहाँ अलग तरीके से किया गया। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि आप एक ही बार में बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए और चारों वैल्यू अगर आपने दे दिए तो पहला जो होता है वो ये जो लेफ़्ट टॉप होता है कॉर्नर इसके लिए होता है। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू होती है वो इस राइट टॉप कॉर्नर के लिए होता है और तीसरी जो वैल्यू होती है वो बॉटम राइट कॉर्नर के लिए होती है और चौथी जो वैल्यू होती है वो बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर के लिए होती है। यहाँ पर ये दिया हुआ, यानी कि कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपको याद रखना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है। वहीं पे अगर आपकी यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दिए हुए हैं बॉर्डर रेडियस में आपने दिया है तो पहला जो होता है वो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के लिए होता है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो टॉप राइट कॉर्नर और बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर के लिए होती है, यानी इन दोनों के लिए होती है। और जो तीसरी वैल्यू होती है वो बॉटम लेफ़्ट, जो तीसरी वैल्यू होती है वो बॉटम राइट कॉर्नर के लिए होती है। और अगर 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो सिंपली ये दोनों कॉर्नर के लिए आपकी पहली वाली वैल्यू होती है, यानी कि टॉप लेफ़्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर। वहीं दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो होती है टॉप राइट कॉर्नर एंड बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर, अगर 2 वैल्यू दी होती हैं। और सिंगल वैल्यू दी है तो इसके लिए ये चारों कॉर्नर के लिए वैल्यू होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस इसमें इतना ही था।